तुम्हारा नाच बेहद पसंद है और तुम भी। मेरा चुम्मा कौन है तू? अच्छों के लिए शेर सिंह और दुर्जन के लिए यमराज चट्टान सिंह। लेकिन मेरा नाम दुर्जन नहीं है। दुर्जन तो मेरे पिताजी का नाम था। सांप कभी नेवले को जन्म नहीं देता। तू दुर्जन का बेटा दुर्जन है। आज से 20 बरस पहले मैंने तेरे बाप का खून किया था और आज तेरी पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हारी पत्नी जिंदा है। मेरी पत्नी? तू झूठ बोलता है। नहीं, मैं सच कहता हूं। मेरी बात का यकीन कीजिए आप। कहाँ है वो? हाँ? कहाँ है वो? मुझे मारोगे तो अपनी पत्नी से नहीं मिल सकोगे। अब बता तो दूं, लेकिन ठाकुर पहले मुझे वचन दो। क्या? कि तुम मुझे नहीं मारोगे। ठीक है, अपनी लक्ष्मी की खातिर मैंने तुझको वचन दिया कि मैं तुझे नहीं मारूंगा। अब बोल। बोलता हूं, लेकिन फायदा क्या? अब वो तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। ठाकुर का वचन। दिवाली की उस रात हमारे पिताश्री से गुस्ताखी हो गई और उसी शर्म के मारे वो नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन बच गई। उसके बाद उसने हमारे सौतेले भाई को जन्म दिया। ये रही उसकी तस्वीर। कोतवाल साहब, ठाकुर रंजीत की हवेली में ठाकुर चट्टान सिंह आ गया है। हाँ जी हाँ। अजी दरअसल ये शेर सिंह है, बड़े ठाकुर साहब का खूनी। पुलिस आ रही है। तू बच गया, वो नहीं बचेगा। नहीं भीमा, छुरी हमारा डॉक्टर है। छुरी और आग लाओ। काका, ले जाओ ना। बेटी, चट्टान का कलेजा चट्टान की तरह मजबूत है, तो घबरा नहीं।
सरदार, पुलिस आ रही है। बदली सबसे कहना कि तैयार रहे, बिना बात कोई पहल न करे, हथियार अपनी अपनी जगह पर और घोड़ों को संभालना। और राम राम साहब, अपनी कोई देव नहीं, कोई डालो नहीं, अपनी आसपास मुझे का काम अच्छा चला नहीं साईं, गुफा में डेरा डाल दिया नहीं। अब इतनी बट्टी आए चाचा, ए बाबूजी। थानेदार आज नहीं छड़ना। चाचा, थानेदार स्वभाव तो जरा गर्म है पर दिल का बड़ा नरम है। हुजूर, आज तो मुजरा दिखा के ही जान देंगे। ओए मामा, तू की मुंह तकदा उठ। गड़बड़ मत कर। तुम सब कितने आदमी हो? बड़ी पंजा साईं, बड़ी पंजा परमेश्वर के गाना सुनो नहीं। अब बबी फिल्म ना, बबी फिल्म, उसके गाना सुनो नहीं। अब बंद करो। बंद हो गया बड़ी बोलो नहीं। और घसीटा है, घोड़ी चलाते हैं, ना गाना गाते हैं, ना गाना गाने देते हैं। 5 के लिए 9 घोड़े क्यों? घोड़े कितने? हारमोनियम, ढोलकी, चिमड़ा साईं। दरोगा जी, एक घोड़े इनके नहीं मेरे। बड़ी दरोगा जी, हम बंजारों के तो गद्दे होते हैं। खामोश, घोड़ों की मंडी लग रही ना, बाने के जा रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर सिंह। गेट अप, सब लाइन में खड़े हो जाओ, अपने अपनी टांगे दिखाओ। ओए घसीटा, और ढारा बड़ी साईं, और टांगे सो गई, पठ पठ। जय महाकाली। दिखाओ सीधे से। थानेदार, मेरी यह टंगा भी तो देखो। एक तरफ हट। बस क्या? दूसरी टांग। दूसरी टांग, और दूसरी टांग। अब ये जगह फौरन खाली करो। माँ, ये जो चट्टान डाकू है ना, इसका असली नाम शेर सिंह है। इसने आज से 25 साल पहले अपने मालिक दुर्जन का खून किया था। ये देखो इसका फोटो। कल ये पुलिस की गोली से बच गया था माँ। बताऊं क्यों? क्योंकि जब भी इसकी मौत होगी, मेरी गोली से होगी। बदले जी काका। उस छोकरे विशाल का पता ठिकाना मालूम है तुझे? खूब अच्छी तरह मालूम है काका। वो जो लड़की है ना, उसे उस दिन खींच कर ले गई थी, उसी के यहाँ रहता है। वो लड़की ठाकुर चंदन सिंह की बेटी है। चंदन सिंह? लेकिन काका, आज उसके पते ठिकाने की क्या जरूरत पड़ी? कुछ नहीं। तुम्हें भवानी माँ की कसम काका, सच सच बताओ क्या बात है? काकू जब किसी का पता पूछता है तो फूल माला पहनाने के लिए नहीं पूछता। लेकिन काका, वो तो भला आदमी है, उसने तुम्हारी बेटी की इज्जत बचाई है। बदले में हमने भी उसकी जान बचाई, हिसाब बराबर हो गया। तो फिर ये नया हिसाब कहाँ से शुरू हो गया काका? आज रात ये हिसाब भी खत्म हो जाएगा। लेकिन काका, तुमने तो सिर्फ दुर्जनों को मारने की कसम खाई है, और वो दुर्जन नहीं है। वो दुर्जन नहीं, लेकिन दुर्जन का बेटा है। राम राम ठाकर बाबू। राम राम। क्या बात है? वो निक्का बाबू कितने हैं? निक्का बाबू? छोटा बाबू, छोटा। ओहो, तुम्हारा मतलब विशाल से है? हाँ। वो तो शाम को आएगा, करणपुर गया हुआ है। वो थानेदार से मिलने? तुम्हें कैसे पता चला? बाबू, मैंने अंदर दी बाहर दी सारी गला पता है। यस, हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ यस। हाँ। अरे यार, तू फिर लेट गया। रात बहुत हो गई है और माँ इंतजार कर रही होगी। माँ जी का ख्याल है या कोई और बात है?
राम राम। अरे बाबूजी आप भी राम राम। तुम यहाँ क्यों आए? अरे सोनियो जो टाइम देता से उसी टाइम हाजिर। अच्छा तो ये बात थी। अरे इसलिए तुम मुझे यहाँ से भगा रहा था? क्या बात करता है? अरे मेरी सरकार थानेदार ये तो यार है तोड़ा और यारी विच की पर्देदारी तुम हुए तो पोगल भी कह दूं। अरे कौन सी बात? वो जीप वाली क्या? बोल बोल। अरे बाबूजी वो जीप वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद न जाने कितना पानी सर से गुजर गया। क्या गुजर गया? अरे पानी यार पानी। साला चोरी पकड़ी गई तो चिल्लाता है। अच्छा तुम लोग दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। बाबूजी मुजरा करने बुलाया था सो आ गई। दिल तो धक धक कर रहा था। आपको देख के जान में जाना है। बाबूजी रात का टाइम औरत और वो भी अकेली, मर्द की जात का क्या भरोसा? इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ उंगली पकड़ते पकड़ते न जाने। अपनी बकवास बंद नहीं करेंगे तो हाथ पकड़ के। सुनियो लो फड़ लो मेरा हाथ। सौरभ दी फड़ो ना। बस डर गए ना हुजूर, एक ना एक दिन तो ये हाथ फड़ना ही पाएगा। अगर राजी खुशी से नहीं पकड़ोगे ना तो मैं किसी का खून कत्ल कर दूंगी, फिर तो पकड़ना ही पड़ेगा। मेरे सामने ये तेरा हाथ नहीं पकड़ेगा, इसलिए मैं चलता हूँ। बाबूजी आपको आपके यार की यारी की कसम मुजरा सुनिए। अब तो सुनना ही पड़ेगा। बाबूजी समझ लीजिए कि इनसे मेरी शादी हो गई है। क्या कहा? अरे सोनियो मक्खणों मलाई दे दोनियो, एक ना एक दिन तो होनी है, समझ लो हो गई। और उसके बाद शादी के बाद पहली बार आपकी याद नहीं मेरे ससुर मुझे लेने आ जाए तो क्या हो? क्या हो? सुनो। अरे बैठना यार, बैठना। रुके बाबूजी, बाबूजी मेरी बात मानिए बाबूजी, आज रात आप यही अपने दोस्त के पास सो जाइए। क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं बाबूजी, बस बदली की अरज समझ के मान लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों सो जाऊं? बाबूजी ये इतनी देर का नाच गाना सब एक बहाना था। असल में मैं तुम्हें रोकना चाहती थी। तुम्हारी जान को खतरा है वहाँ पे आज। खतरा है? किससे? बाबूजी वो आज हम है ना जंगल से गुजर रहे थे ना, तो रास्ते में चट्टान सिंह का पड़ाव था। वहाँ चट्टान को ये कहते हुए मैंने खुद सुना है कि तुम्हारा खून करने के लिए आज रात वो तुम्हारे घर आएगा। चट्टान? माँ? ठाकुर साहब, चट्टान आया था? आया था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे मालूम है, वो मुझे मारने आया था। माँ कहाँ है? उन्हें चट्टान ले गया। विशाल ये लो। अगर माँ की जिंदगी चाहता है तो अकेले पुराने खंडर के पास पहुंच जाना। पुलिस को लेकर आएगा तो माँ नहीं, माँ की लाश मिलेगी। मैं अभी दिलीप को खबर करता हूँ। नहीं ठाकुर साहब, मैं अकेले ही जाऊंगा। विशाल चट्टान तुम्हें मारने आया था और अब तुम अकेले जा रहे हो? हाँ। अकेले जाने का मतलब तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो। विशाल! मोती मेरे विशाल के साथ जा, जा। पहले तुर्जन से मुंह काला किया, उसके बाद उसके बेटे की मां बनी, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी तरफ देख, डाकू होते हुए भी मैंने हर नारी को अपनी मां और बहन और बेटी समझा। अब तूने देखती क्या है कमीनी, बोलती क्यों नहीं? तेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? सरदार शिकार आ गया। तारा चुड़ैल, अपने हरामी बेटे की बोटी बोटे होते हुए अपनी आंखों से देख। बंद हराम शादी को। चट्टान, मेरी माँ को गाली मत दे, दुश्मनी तेरी और मेरी। अब हरामजादे। चट्टान, अगर तू मेरे बाप की उम्र का ना होता तो मैं तेरी गाली का जवाब गाली से देता। तू चट्टान ठाकुर को क्या गाली देगा, हराम की औलाद? एक नाम के शेर सिंह ने खोखली चट्टान का जामा पहन लिया है। अरे मैंने तो असली शेरनी माँ का दूध पिया है,
और मेरे पिता भी जरूर शेर होंगे। तो शेर की नहीं, कुत्ते की औलाद है कमीने। मैं तुझे बार बार कह रहा हूं कि मुझे गाली मत दे। अगर चट्टान है तो मुझसे टकरा। छोड़ उसे। तेरी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी और बेटे की बाप से मुलाकात भी। पुलिस मां, मां, विशाल, सब ठीक है ना? हाँ। अरे लेकिन ठाकुर भाग गए। लक्ष्मी बहन, दिवाली की तो इमली खा रही। अरे तो मिठाई खाने का तो मिठाई खाने का। क्या हुआ? नदी में कूद के सरका। टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर जरा हाई है, अदरवाइज शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि बड़ी से बड़ी खतरनाक बीमारियों का इलाज निकाल लिया है। क्या अभी तक ऐसी कोई दवा इजाद नहीं हुई जिससे इनके बोलने की शक्ति वापस आ जाए? नहीं ठाकुर साहब, जहां तक मैंने इस केस को स्टडी किया है, उम्मीद बहुत कम नजर आती है। कोई चमत्कार कीजिए ना डॉक्टर साहब। चमत्कार? चमत्कार डॉक्टर नहीं भगवान किया करता है बरखुरदार। और आज तुम इस दुनिया में हो, ये भी तो उसी का चमत्कार है। ठीक कितने बरस हुए ये तो याद नहीं, लेकिन ये अच्छी तरह याद है कि दिवाली की रात थी। ठाकुर साहब जब तुम्हारी माँ को नदी में से बचाकर मेरे पास लाए तो उन्हें तीसरा महीना चल रहा था। उन्हें इतना सदमा पहुंचा था कि वो अपनी बोलने की शक्ति खो बैठी थी। और हमारी मेडिकल साइंस के मुताबिक इतने बड़े सदमे के बाद पेट में बच्चे का जिंदा रहना नामुमकिन था, लेकिन तुम जिंदा रहे, ये भी तो उसी का चमत्कार है। अच्छा ठाकुर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ विशाल जी। तुम मेरे साथ आओ दवा के लिए। जी। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवो हम। आप साधु हैं बेटी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुखी रहो। भगवान करे तुम्हारा बेटा धीर वीर गंभीर बनकर सदा तुम्हारी सेवा करे। आप माँ जी को जानते हैं? हाँ बेटी, इस सती साध्वी नारी ने बरसों हमारी तपस्या की है। उसी से प्रसन्न होकर हम इसे आशीर्वाद देने आए हैं। थोड़ी सी हरी दूब
और गंगा जल मिलेगा? अभी लाई। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी, मुझे सब कुछ मालूम हो गया। उस दुर्जन के बेटे ने मेरे मन में इतना जहर घोल दिया था कि मैं अपने खून को भी न पहचान सका। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम बोल नहीं सकती। तुमने बात बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। जिसकी पूजा करनी चाहिए मैंने उसे मारा। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। लक्ष्मी, मैं कितना भागा हूं कि पिता होकर भी अपने बेटे से ये नहीं कह सकता कि मैं तेरा पिता हूं। लक्ष्मी, तुमने अच्छा ही किया जैसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, और बताना भी नहीं। तुम मेरी सौगंध। रोती क्यों है भगवान? शेर का बेटा बब्बर शेर, तेरा बेटा विशाल फिर को मुझ पे गया है। क्या तक गया? भाई तक ठीक। आप उनके पिता हैं? रुकी रहो बेटी, मैं पिताजी को लेकर आती हूँ। लक्ष्मी, ये अच्छा नहीं हुआ। तुम कल सुबह मुझे पुराने मंदिर में मिलना। ओम नमः शिवाय। ओम। आप साधु हैं, तुम्हारी माँ को आशीर्वाद देने आए थे। बेटे को आशीर्वाद नहीं दोगे? और अगर बेटे को गले लगाने की इच्छा हो? महाराज, ये आशीर्वाद दीजिए कि आज जिस तरह आपके गले लग रहा हूं, वैसे कभी अपने पिता के गले भी लगूं। हमारा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। ओम। मां, अरे तुम बिस्तर से उठकर यहां क्यों आ गई? मां, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये दवाई दिन में 4 बार लेनी है। एक बार अरे वो कहाँ चले गए? कौन? साधु महाराज, रेखा कहती है वो तुम्हारे पिताजी थे। वो मेरे पिताजी? क्या वो मेरे पिताजी थे?